प्राइवेट लिमिटेड है जो बुद्धेश्वर में प्रॉपर्टी का काम करते हैं। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है बेरोजगार लोगों को रोजगार देना, अपनी प्रॉपर्टी के माध्यम से लोगों को सुलभ आवास उपस्थित कराना कम रेट में। इस दशा में हम लोग एक साइट बनाए हैं कटघरा में जो हमने साइट बनाई है वो हमारी कुछ नंबर जो है वो साफ़ सुथरे हैं, परचेज किए हुए हैं। उस पर एक तथाकथित समाज सेविका जो अपने आप को रेणु रावत बताती है, वो हमारी कंपनी को तरह तरह के बदनाम करने का षड्यंत्र रचती रहती है। कभी हमसे धन उगाही का प्रयास करते हैं। हम किसी भी प्रकार से धन उगाही से बचना चाहते हैं, क्योंकि धन उगाही एक बार देना कोई स्थायी सोल्यूशन नहीं है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भी प्रॉपर्टी है साफ़ सुथरा है तो हमें साफ़ सुथरे ढंग से काम करने की अनुमति दी जाए, जो कि हमें शासन प्रशासन के द्वारा अनुमति प्राप्त है। मेन मामला क्या है, कैसे वो धन उगाही की बात कर रहे हैं, क्या है मामला? ये है कि वो एससी है। चूँकि हम कंपनियां हैं, हमारी कंपनियां जो होती हैं, कंपनियां साफ़ सुथरे ढंग में काम करना चाहती हैं। वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से किसी पचड़े में पड़े, और वो लगातार हम लोगों को जब भी हमारी साइट पर कोई विजिट होती है, कुछ जाता है, तो वो आगे आकर के खड़ी हो जाते हैं। जब काम होता है तो काम रोकने का प्रयास करती है और बताती है कि अगर आप लोग इन सब चीज़ों से हमारी इच्छा अनुसार हमारी मांगों को अगर नहीं पूरा करोगे, हमको उल्टा जो भी डिमांडें करती नहीं करोगे, तो हम आपकी कंपनी को बदनाम करेंगे, SC/ST के मुकदमे लगवा देंगे, जिससे कंपनी बदनाम होगी। और बदनाम होने के बाद में फिर कंपनी को चूँकि ऐसा महसूस होता है कि हमारी कंपनी लगातार उसके इस व्यवहार से कहीं न कहीं दिक्कत में जा रही है, और कहीं न कहीं चूँकि समाज में जब हम काम करते हैं तो छवि बहुत कुछ महत्वपूर्ण रखती है। आपने कंप्लेन की? हमने इस पर मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज करा दी, और बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी में मैं नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि हमारा साफ़ सुथरे ढंग से काम निकल जाए। हमारा साफ़ सुथरा काम था। अंततः परेशान होकर के हमें आप लोगों के बीच में आना पड़ा। और ऐसा आना क्यों पड़ा? क्योंकि वो जैसा कि हमें कुछ महसूस हुआ कि हम लोगों के खिलाफ वो षड्यंत्र रखते हुए कहीं न कहीं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहीं प्रेस में दे रही विज्ञप्ति, कहीं दे रही। इसलिए ऐसी घटना हम लोगों के प्रतिकूल न हो, इसलिए हम आप लोगों के बीच में आए हुए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे बातों को सुनने के बाद में आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हमारा साफ़ सुथरा काम है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ एक षड्यंत्र के तहत परेशान करने का प्रयास किया जाए। कंपनी का नाम क्या है? आकाश उड़ान प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। कब रजिस्ट्रेशन हुआ था? रजिस्ट्रेशन कब कराया था? कंपनी का रजिस्ट्रेशन 2020 का है। रियल एस्टेट का ही काम? केवल रियल एस्टेट का काम कंपनी कर रही है। शुरुआत में कंपनी ने एक नेटवर्क के थ्रू काम किया, बाद में रियल एस्टेट पर ही काम करना प्रयास किया। ये ब्लैकमेल कर रही है, धमकी देने लगा था कोई? कहाँ पर आप कमज़ोर पड़ता है, क्या समस्याएं आती हैं? कमज़ोर मतलब ये होता है, सबसे बड़ी चीज़ है कि महिला से लड़ना, जो कि एक पुरुष के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात है, एक वही बात है, देहात में कहावत है, करेला दूसरे नीम चढ़ा, एक तो महिला दूसरे SC। वो कहती मैं SC/ST लगा दूंगी और 76 लगा दूंगी। आपने कहीं थाने में आकर ये कंप्लेंट? हम लोगों ने मौखिक शिकायतें की हैं, लिखित शिकायतें की हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो बताती है कि IG DIG तक मेरी पहुंच है। क्या नाम है? रेणु रावत नाम है उसका। रेणु रावत कहाँ रहने वाले? रहने वाले उसी ग्राम की कटघरा के लोकल के रहने वाली, इसलिए वो ज़्यादा दबाव बनाते हैं। कटघरा? कटघरा।